Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. 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 नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक ध्यान की ओर चलेंगे, अपनी उस कमाई की ओर चलेंगे जो कमाई हमारे सब बंद द्वार खोल सकती है। तो आइए प्रार्थना की ओर उतरें।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे मित्रों, ध्यान से पहले थोड़ा कुछ समझ लिया जाए। कुछ संकेत, कुछ इशारे हम सबको समझने हैं। रात्रि का समय होता है और चौकीदार डंडा बजाता रहता है, सीटी बजाता रहता है और चिल्लाता रहता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। किंतु कौन जागता है? कोई भी नहीं। शायद कोई जागता हो, कोई, शेष सब सो जाते हैं। वो समझते हैं कि चौकीदार को हमने 4 पैसे दे रखे हैं, नौकरी दे रखी है, वो हमारी चौकीदारी करता रहेगा और हम सोते रहें। किंतु चौकीदार अपना काम करके निकल जाता है और दुनिया सोई रह जाती है। और जो सोया रहता है वो सर्वस्व खो बैठता है। चौकीदार के चिल्लाने के बावजूद भी घरों में चोरियां हो जाती हैं, क्योंकि चौकीदार आपको जगाने की बात कर रहा है, ना कि आपके घर को संभालने की बात कर रहा है। आपने उसे चंद पैसे दिए हैं कि वो आपको सचेत करता रहे, ना कि आपके पूरे घर परिवार मोहल्ले की जिम्मेवारी लेके बैठा है। वो ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इस धरती पर जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी भगवान के अवतार हुए, केवल उन्होंने अपनी चौकीदारी करी है। अब हम कहें कि भगवान सामने खड़े हों, हमारे शास्त्रों में अनेकों बातें ऐसी लिख दी गई, चेंज कर दी गई। हमारे सनातन पुरातन धर्म के शास्त्रों को बदल दिया गया, भीतर से ऋषियों की वाणी को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया गया। कितना गुणगान गाया जाता है कि भगवान के दर्शन के बाद तो मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। गुरु का शब्द सुनने से अमृत बरस उठता है, कल्याण हो जाता है। कितनी अनेकों बड़ी बड़ी बातें शास्त्रों में कह दी गई, किंतु प्रमाण भी हम सबके सामने है।
भगवान श्री राम धरती पर आए, या भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए, या अनेकों और भी आए होंगे, भगवान सामने आमने हो। एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन के पश्चात कल्याण हो जाता है। अब भगवान आमने सामने है, फिर भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान की कोई बात हमारी समझ में नहीं आती, ना उसकी वाणी समझ में आ रही है, ना उसका दर्शन हमारे कल्याण कर पा रहा है। भगवान के होते हुए, भगवान के दर्शन, भगवान की वाणी साक्षात सुनने के बाद भी हम सब काल का ग्रास बन रहे हैं। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। अनेकों जगहों पर सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, भागवत, रामायण, ग्रंथ साहिब, न जाने कितना कुछ। किंतु जीवन वहीं का वहीं खड़ा है। हम सभी साधक, कोई तिल मात्र हमारे भीतर रूपांतरण नहीं होता, नहीं हो सकता प्यारे साथियों, कभी नहीं हो सकता। अगर ये रूपांतरण होता तो जिस भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की बात कही गई, एक 14 कला संपन्न, एक 16 कला संपन्न, कहते हैं भगवान के हाथ में तो सब कुछ होता है। अगर सब कुछ होता है तो वो इतना बड़ा महायुद्ध क्यों होने दिया, और उन्होंने सबकी बुद्धि क्यों नहीं पलट दी? युद्ध ना होता, कहते हैं कि इतना एडवांस था उस समय का विज्ञान, सब समाप्त हो गया। सारे संत, महात्मा, गुरु, बड़े बड़े सब काल का ग्रास बन गए। भगवान के होते हुए, भगवान की वाणी सुनने के बाद, भगवान के समझाने के बाद भी हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं। भगवान इतना बड़ा लेक्चर दे दें और उसके बाद हम जैसों का मोह भंग ना हो, हम वही मोहग्रस्त बातें करते रहें, वही लोग कि इतना बड़ा राज्य चाहिए, वही अहंकार। भगवान के समझाने के बावजूद, कहते हैं भगवान की वाणी तो दिव्य वाणी होती है, अमृत वाणी होती है। संतों की वाणी में अमृत होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी कहाँ चला जाता है वो दिव्यता, अमृत? कोई रूपांतरण नहीं होता। न संतों की वाणी, गुरुओं की वाणी सुनकर, ना ही भगवान की वाणी सुनकर, ना उनके दर्शन करके, हम वहीं के वहीं ढाक के 3 पात। तो प्यारे साथियों, ये तो शास्त्र प्रमाणित बात है जो शास्त्र कहते हैं, और ये सत्यता भी है, प्रैक्टिकल भी है। केवल उसी जीव का कल्याण होगा जिसकी झोली में पुण्य का फल होगा, जिसने प्रारब्ध में खूब कमाई कर रखी होगी। दान, पुण्य, सेवा, साधना, जप, तप, तपस्या, ध्यान, इन्हीं सब से ही हमारी बुद्धि में रूपांतरण आता है, सोचने समझने की शक्ति मिलती है, पराबुद्धि जागृत होती है। यही सत्य कर्म, यही पुण्य कर्म हमारे सुख, साधन, सुविधाओं के, मोक्ष, मुक्ति के द्वार खोलते हैं। हम स्वयं सामर्थ्य हैं अपने सारे बंद द्वार खोलने के। यदि हम आस लेकर बैठ जाएं किसी गुरु के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी भगवान के प्रति,
कि वह हमारे बंद द्वार खोल देगा, तो इससे बड़ा भ्रम हमारे जीवन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे सामने है। हम 100 रुपये की एक नौकरी करें और 1000 रुपये का फल मिल जाए, नहीं मिलेगा। जितना कर्म करते चले जाएंगे, सिंचित करते चले जाएंगे, उतना फल मिलता चला जाएगा। आज मेरे जैसे संत महात्मा, हमारे भीतर तो खैर संतत्व का कोई गुण ही नहीं है, साधक बन पाए, हो जाएं, इस जन्म में यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे जैसे जितने भी साधक हैं, वो सब कुछ करते हैं, ध्यान भजन सेवा साधना सब करते हैं, किंतु हमारे भीतर भी रूपांतरण नहीं आता, कोई रूपांतरण नहीं आता। वस्त्र तो हमने बदल लिए, किंतु रूपांतरण भीतर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी पराबुद्धि जागृत नहीं हुई, अभी सद्बुद्धि भी जागृत नहीं हुई, अभी विवेक शून्य है। उसके क्या प्रमाण है? साधु बना हूं सत्य कर्म करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए, मोक्ष मुक्ति का द्वार खोलने के लिए। उसके लिए मुझे आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है, और सुंदर आवश्यक वस्तुओं की जरूरत है। वस्त्र भी, मोबाइल भी, आने जाने के लिए साधन भी, सब चाहिए। अब ये सब कब मिलेगा? जब मैं कोई दान पुण्य करूंगा, सेवा करूंगा, तप तपस्या करूंगा, जप करूंगा। और जब मैं ये सब करता हूं, उसके बदले में सब मिलता है, अधिक मिलता है, और मैं सारा का सारा वो लेकर के उसको भोग में उतारता हूं, क्योंकि मेरा विवेक शून्य है ना। जो मैंने तप किया 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, या जप किया, या किसी संत की सेवा की, बदले में प्रकृति ने मुझे खूब धन दे दिया। उस धन को मैंने अपने पर्सनल जीवन के भोग विलासिता में उतार दिया। अगर उसमें से थोड़ा सा लेकर के अपने जीवन पे लगाता, जितनी मेरी जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी, शेष को मैं आगे दे देता, बांट देता, या स्वीकार ही ना करता, तब तो मेरा पुण्य बच जाता, निश्चित बच जाता। 100 रुपये की तपस्या की, 100 रुपये का फल मिल गया, सब खा पी के चटपट साफ। जबकि 10 रुपये से काम चल जाता, वो 90% पुण्य सत्कर्म इकट्ठा किया होता, जोड़ा होता, तो धीरे धीरे मेरे मोक्ष मुक्ति के द्वार खुलते चले जाते। उसी कमाई से ही तो खुलने थे, और कौन खोलता? और कोई नहीं खोलता। स्वयं अपने सब बंद द्वार खोलने पड़ते हैं। सामने वाला केवल कह सकता है, जागते रहो, जागते रहो। सामने वाला केवल कैंप लगा सकता है, मेडिटेशन कैंप लगा सकता है, आपको अपने सामने बिठा सकता है। वो केवल अपनी चौकीदारी कर सकता है, क्योंकि उसके बदले में उसे प्रकृति भोजन, वस्त्र, साधन, सुविधाएं सब प्रदान कर रही है।
वो केवल कैंप लगा करके आपको दिशा निर्देश, संकेत, उपदेश दे सकता है। अब वो आपके घरों में आकर देखेगा तो नहीं कि आप ध्यान में बैठे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा करते हैं या नहीं करते। वो ये नहीं देखेगा, ये उसका विषय नहीं है। चौकीदार किसी के घर में नहीं घुसता, वो गली में डंडा बजाता हुआ आगे निकल जाता है। हम किसी के मन के भीतर नहीं घुसेंगे, केवल हम बार बार इशारा कर सकते हैं कि सब ओर से हटिए। अब आप हटते हैं या नहीं हटते, वो तो हमारा विषय नहीं, क्योंकि कल्याण हम नहीं कर सकते किसी का। हम कल्याण करने वाले कौन? जब भगवान जैसी हस्तियां इस धरती पर आई और किसी का कल्याण नहीं कर सकी, सब के सब काल का ग्रास बनते चले गए, तो मेरे जैसे एक तुच्छ प्राणी जिसके पास शक्ति जीरो, भजन भक्ति जीरो, कुछ भी नहीं, तो मेरे कहने से कोई जाग जाए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? हो नहीं सकता। तो प्यारे साथियों, हम केवल कह सकते हैं कि जागिए, ध्यान में बैठिए, तप कीजिए, जप कीजिए, भजन कीजिए। जो आज से पहले ऋषियों ने कहा, संतों गुरुओं ने कहा, भगवान ने कहा, वही हम उतना ही हम कह सकते हैं। इससे अधिक ना कल किसी के बस में था, ना आज किसी के बस में है। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, थोड़ा जागने की ओर चलें। आइए, आप सभी साधक अपनी सहज अवस्था में उतर जाएंगे। ढीले ढाले, हल्के फुल्के अपने आसन पर बैठेंगे। अपनी मस्ती में मस्त होकर, बेपरवाह होकर बैठेंगे। बाहर की आंखों को बंद करके भीतर के शिव नेत्र से जुड़ेंगे। इस ध्यान और प्रेम के मंदिर में बाहर की कोई भी वस्तु, इंसान, देवी देवता, भगवान, गुरु, भीतर कोई अलाउड नहीं है। इसलिए बिल्कुल अकेले होकर ध्यान में उतरेंगे। कोई मंत्र जप नहीं, किसी गुरु का सिमरन नहीं, उसका ध्यान नहीं, कोई देवी देवता भगवान का इमेज नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। ये सब मन का बसाया हुआ संसार है। इसलिए मन के संसार से मुक्त होकर अपने भीतर बैठे परमात्मा, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएंगे। जो परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो बाहर नहीं मिलेगा, बाहर है भी नहीं। वो आपके भीतर है, भीतर ही मिलेगा। भीतर आज मुड़िए या कल, ये आपकी स्वेच्छा।
बाहर का कोई संत महात्मा गुरु भगवान न कल किसी का कल्याण कर पाया, न आज कर पाएगा। जिस भी साधक का पुष्प खिला, उसे कुछ भी सुख साधन सुविधाएं मिली, वह सब उसके अपने पुण्य कर्मों का फल है। ऋतु आए फल होए। अपनी ओर मुड़ते चले जाएं। बाहर से सबसे हटकर भीतर मुड़ेंगे। ध्यान दोनों भवों के बीच में, शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, भूत भविष्य की योजनाओं में नहीं जाना, केवल देखने वाले वॉचमैन बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं। बाहर का कोई भी दीपक आपको रास्ता दिखा सकता है, प्रकाश नहीं दे सकता है। संकेत इशारा कर सकता है। आपके भीतर का दीपक आपके तप से ही चलेगा। भीतर ही परम धन, परम संपदा है। एक बार भीतर मुड़ जाएं, सब दरिद्रताओं का अंत हो जाएगा। जब तक हमारे जीवन में अहंकार है, जब तक हम किसी देवी देवता, गुरु भगवान किसी से भी जुड़े हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तब तक हमारे भीतर का परमात्मा, हमारे भीतर का सद्गुरु हम पे कृपा नहीं कर सकता। लगातार अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ते चले जाएं। ध्यान स्वयं की ओर वापस आने का नाम है। ध्यान स्वयं से प्रेम कर लेने का नाम है। जिसे मोक्ष मुक्ति की ओर जाना है, आत्मज्ञान की ओर जाना है, उस साधक को पूरी ईमानदारी के साथ, स्वयं के साथ ईमानदारी रख करके, पूरी ईमानदारी से, कोई देखने वाला नहीं है, तप में उतरना होगा। जिस साधक को भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, उसे अपने प्रति पूरा ईमानदार होकर, ट्रांसपेरेंट होकर भौतिक जगत के सुखों को प्राप्त करने के लिए मुड़ना होगा। छल कपट धोखे से क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है। जैसे प्राप्त होगा वैसे चला भी जाएगा। भीतर का कुछ भी चाहिए,
या बाहर का, आपको अपने प्रति ईमानदार होना ही पड़ेगा। प्रकृति बिना ईमानदार हुए आपको आपके कर्मों का फल नहीं दे सकती। आइए 2 पलों के लिए पूर्ण मौन हो जाएं। इस मौन में भीतर की कुछ कमाई हो जाए। शांत एकांत स्वयं के साथ बैठ जाना, दूसरों से हट जाना, मंत्रों से क्रियाओं से हट जाना, यही ध्यान है, यही मोक्ष मुक्ति की युक्ति है। आइए हम सभी पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। हम सबको जो कुछ प्राप्त हुआ, इशारा, संकेत, ध्यान, कृपा, सब उस प्रभु का है। आइए उस प्रभु की कृपा का सभी मिलकर धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आइए प्यारे साथियों, हम सदैव सत्कर्मों की ओर बढ़ते चले जाएं, तप तपस्या की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारी कमाई होगी तो हमारे भीतर के द्वार, भीतर और बाहर के दोनों बंद द्वार खुलते चले जाएंगे। किसी पे आस नहीं रखना, किसी गुरु, संत, महात्मा, भगवान, देवी देवता पर कोई आस नहीं रखना। जो मिलेगा आपको अपने कर्मों के फल से मिलेगा। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपनी प्रकृति की ओर लौट जाएंगे।